अगर आप फ्लॉलेस ब्राइडल बेस बनाना चाहते हैं कि पैचेस ना पड़े, क्रैक ना हो, ग्रे ना हो, आप लोगों की बेस और एक ग्लोई बेस बने, तो आज उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर आई हूँ। ज़्यादातर पैचेस हो जाते हैं समर में, ग्रे हो जाती है, तो ग्रे किस वजह से हो जाती है आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग किस तरह से अपनी बेस को फ्लॉलेस ग्लोई बना सकते हैं और ग्रे होने से बचा सकते हैं। ठीक है जी। और आज मैं उनके लिए यूज़ करने वाली हूँ ये 3 कंसीलर्स। ठीक है, ये करेक्टर्स हैं, एक कंसीलर है और 2 करेक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें एक डार्क ब्राउन भी आता है, आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम मेरे पास अवेल नहीं था, लेकिन मैं उसके लिए भी आपके पास एक मशवरा आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है जी। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैक का पैनकेक, आप चाहें तो क्रेलन की स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रे बेस कैसे हो जाती है। आप लोग अगर करेक्शन नहीं करते अपने फेस की, उस वजह से आपकी बेस ग्रे हो जाती है। जैसे आपने जस्ट अप्लाई कर ली है अपनी बेस को, तो वो बेस थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाती है, चाहे वो जितनी भी फेयर टोन में, और ज़्यादा फेयर टोन में होगी तो वो ग्रे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है जी। अब मेरी स्किन का शेड अपनी इस आइवरी शेड है, ये जो मैं का यूज़ कर रही हूँ, ये फेयर टोन है। ठीक है, अब जब मैंने अप्लाई किया तो ये ग्रे हो जाएगी और ये थोड़ी देर बाद और डार्क हो जाएगी। ठीक है जी। अब आपने इसको ग्रे होने से किस तरह से बचाना है और अपनी फेयर बेस किस तरह से ग्लोई बेस बनानी है। ठीक है जी। ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का ऑरेंज कलर हो गई है ये पूरी बेस। आप लोग चेक कर लें कि थोड़ी देर बाद इसका यही रिजल्ट है कि ये ग्रे टोन में आ चुकी हुई है। ठीक है जी। और मैक की फाउंडेशन इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये बहुत फेयर टोन में, देख लें जब आप इसको लाइट में करेंगे तो ये ग्रे शो करवाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर आप लोगों ने ले लेना है, कोई भी आपका फेस का कलर है उसको करेक्शन पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपने उसको करेक्शन उसकी करनी है एंड देन अपनी बेस को अप्लाई करना है। और जब आप करेक्शन करने के बाद बेस को अप्लाई करेंगे तो आपकी बेस कभी भी ख़राब नहीं होगी। मैं इसे फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, आप अपनी फिंगर टिप्स जितना यूज़ करेंगे आपकी स्किन के लिए उतना अच्छा है। फेस पर फिंगर टिप से बेस भी बनाएंगे तो बेहतरीन बेस बनेगी। ठीक है जी। ये मैं अपनी फिंगर टिप से इसको सेट कर लूँगी। ये करेक्टर आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ एले गर्ल का, क्योंकि ये मुझे बेहतरीन लगते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और सूट करता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास ये 3 कैरेक्टर्स हैं ना, या 4, ये इसका एक ब्राउन भी होता है, तो अगर वो मेरे पास इस टाइम अवेल नहीं था, अगर आपके पास ये 4 कैरेक्टर्स हैं तो मेरा नहीं ख्याल है आपकी बेस कभी भी ख़राब होगी। आपकी वैनिटी में ये 4 कैरेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब देखें मैंने इसके ऊपर वही उसी तरीके से बेस अप्लाई किया और आपके सामने उसका रिजल्ट है कि एक उसका फेयर टोन में आ रहा है और जो मैंने दूसरी अप्लाई की थी वो ग्रे हो गई है वो बेस। ठीक है जी। अब आप इसको ब्लेंड करेंगे और आपकी ये बेस बेहतरीन सी रेडी है। और वेट आपने ब्लेंडर से ब्लेंड करनी है इसको। और अगर आप लोग इससे करेक्शन नहीं करते और उसको अप्लाई कर देते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जी आपकी बेस ग्रे हो जाती है। फिर हम सब बाद में पूछते फिरते हैं कि यार हमारी बेस कैसे ग्रे हो गई। हमारी बेस इसलिए ग्रे हो गई क्योंकि हमने डार्क टोन पर हमने वाइट टोन का हमने इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। जैसे कि आइवरी शेड हो गया, FS45 शेड हो गया, हमने उस पर अप्लाई कर दिया करेक्शन किए बगैर। जब तक आप फेस की करेक्शन नहीं करेंगे आपकी बेस सेट नहीं होगी। मैंने आप लोगों के सामने बेस को सेट किया एंड देन आपने उसके बाद कोई भी, मैं तो एट्यूड का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी पैनकेक यूज़ करके उसको सेट कर सकते हैं क्योंकि पाउडर आपके बेस को सेट करता है। ठीक है जी। और बिल्कुल लाइट लाइट सा लगाना, ये नहीं कि भर भर के लगा लेना है। अच्छा जी। ये बेस आपकी ग्रे नहीं होगी जब तक आप अगर आप अपने फेस की करेक्शन करेंगे, और ग्रे आपके पूरा आपने जब तक इसको अप्लाई करना है तब तक ये ग्रे नहीं होगी। ठीक है, इतनी लॉन्ग लास्टिंग ये रेडी होगी। अब इन 3 करेक्शंस के साथ, कलर करेक्टर के साथ में कैसे एक बेस रेडी कर सकते हैं वो भी आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास ये 3 करेक्टर्स हैं तो इनको अपनी टोन के हिसाब से आप किस तरह से अपनी बेस रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो पार्टी मेकअप बेस भी रेडी कर सकते हैं और आप चाहें तो अपनी टोन के हिसाब से रेगुलर मेकअप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन्हें किस तरह से और कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। आपके पास अगर ये 3 करेक्टर्स हैं तो आप इससे एक बेहतरीन सी बेस अपनी स्किन टोन के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि आपने अगर अपनी, ठीक है जी, यहाँ पर मैं ले रही हूँ सबसे पहले अपना करेक्टर प्रो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर इसमें मैं ये प्रो का यूज़ कर रही हूँ, एले गर्ल का। ठीक है, इसकी टोन है येलो और इसको मैंने अप्लाई कर लेना है बिल्कुल ज़रा सा। मैंने इसकी इतनी सी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है आपके फेस के लिए, इनफ होगी। ठीक है जी। आपको ज़्यादा लेना है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन करेक्टर। ठीक है जी, एले गर्ल के यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो, वैसे आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि आप इन्हीं के यूज़ करें कि ये बेहतरीन है। ठीक है जी। और ओरिजिनल यूज़ करेंगे तो वो भी बेहतरीन है आप लोगों के लिए। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आ गया जी ऑरेंज करेक्टर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अप्लाई
करूँगी ऑरेंज करेक्टर। और मैं आपने बस जस्ट ये 2 करेक्टर्स जो ग्रीन एंड ऑरेंज है कंसीलर में थोड़े थोड़े से ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं। और इन तीनों को मिक्स कर लेना है और ये देखें आपकी बेस कितनी बेहतरीन सी रेडी हो गई है। अब आप अपने इसको पूरे फेस पर अप्लाई करें या अपने हैंड पे अप्लाई करें, अपने फेस पर ही ज़ाहिर सी बात है आपने अप्लाई करनी है और ये बेहतरीन सी अप्लाई होगी। और देखें ये मेरी स्किन टोन के साथ किस तरह से सेट हो गई है। और अब आप इसको अपनी पार्टी मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी टोन अगर आप लोग अपनी टोन के हिसाब से चाहते हैं रेगुलर मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन सी ये टोन रेडी हो चुकी है, बेहतरीन सी ये बेस रेडी हो चुकी है। इन 3 करेक्टर से आप ये बेस बना सकते हैं। अगर आपके पास ये 3 कैरेक्टर्स हैं, कोई बेस अवेल नहीं है, तो आप इससे अपनी एक बेस बना सकते हैं, रेगुलर बेस बना सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड स्टेप पे हम करने वाले हैं। आपको आज मैं बताऊँगी कि आपने किस तरह से अपनी टोन को लाइट करना है, अपनी बेस को पिंक करना है, अपनी बेस को फेयर करना है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले अपना मैं पैनकेक यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी बेस है आप वो अप्लाई करें, ज़रूरी नहीं है कि आपने मैक ही अप्लाई करना है। प्राइमर अप्लाई करना चाहें तो प्राइमर अप्लाई करें, क्योंकि प्राइमर आपके फेस को सेट करता है, पोर्स को श्रिंक करता है, पोर्स को ब्लॉक करता है आपके, और आपकी बेस ख़राब नहीं होने देता। इसलिए मैं यहाँ पर फिटमी का प्राइमर लगा चुकी हूँ, आप लोग जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई की है अपनी बेस, और आपने थोड़ी सी बेस की क्वांटिटी ले लेनी है। अगर लिक्विड है तो लिक्विड ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें मैं ऑरेंज करेक्टर बिल्कुल माइनर सा ऐड करूँगी, बिल्कुल माइनर सा। ठीक है। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होगा जी, आपकी जो येलो बेस है, अगर आप येलो बेस अप्लाई कर रहे हो और आप येलो बेस नहीं चाह रहे हो, ठीक है जी, और उसको अपनी टोन में लेकर आना चाह रहे हो, यानी आप उसे पिंकिश थोड़ी सी टोन देना चाह रहे हो, तो आप उसमें थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करोगे और वो आपकी जो फेयर बेस है वो आपकी टोन के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है जी। आपकी फेयर बेस को आप लाइट करना चाह रहे हो, पिंकिश से करना चाह रहे हो, तो आप ये ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करोगे तो उसकी जो फेयरनेस होगी ना वो थोड़ी डल हो जाएगी, यानी वो थोड़ी कम हो जाएगी अगर आप फेयर बेस को कर रहे हो। ठीक है जी। आप यहाँ पर जी, और उसको अपने फेस पर आप अप्लाई करें, उससे फ़ायदा आपको ये होगा तो आपकी बेस आप फेयर टोन से लाइटन टोन पे ले आएंगे और उसमें थोड़ा सा पिंकिश टोन आ जाएगी, यानी वो पेल नहीं रहेगी, येलो नहीं रहेगी। ठीक है जी। और ये आपकी बेहतरीन बेस रेडी हो जाएगी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। मैं यहाँ पर फिर पैनकेक से मैक का यूज़ कर रही हूँ, और वो आप जानते हैं कितना फेयर है और येलो स्पेन है। ठीक है, येलो स्टोन है। अब उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी ग्रीन करेक्टर। अब ग्रीन करेक्टर इसमें ऐड करने का मकसद ये है, आपने ज़रा सी क्वान्टिटी ऐड करनी है जितनी आप बेस ले रहे हैं उसमें। ठीक है जी। उसमें इसको ऐड करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप इससे अपनी बेस को फेयर यानी पेल टोन में ले आएंगे। अगर आपकी बेस पिंक टोन में है तो आप उसको येलो टोन में ले आएंगे। ठीक है जी, यानी वो और येलो टोन हो जाएगी। अगर आपकी डल बेस है, जैसे कि इससे लाइट बेस है, तो आप उसको ग्रीन ऐड करेंगे तो वो पेल टोन में आ जाएगी। ठीक है जी। कोई भी फाउंडेशन है उसमें आप थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर दें तो वो येलो टोन में आ जाएगी। और आपको फेस करेक्शंस जो हैं, कलर करेक्टर के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो दी हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। आपको फिर इनकी कलर करेक्शन समझ आ जाएगी। एक मैंने पिंक टोन की बेस बनाना बता दिया और एक ग्रीन करेक्टर से आपको येलो टोन बनाना बता दिया। ठीक है जी। ये देख लें, आप दोनों टोन, आप दोनों बेस को देख सकते हैं। ऑरेंज से आपकी जो बेस है वो पिंक बन गई है और जो ग्रीन से है वो येलो स्टोन में चली गई है। ठीक है जी। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है, आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से किस तरह से बेस बनानी है। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो स्किन टोन है, आप चाह रहे हैं कि उससे एक टोन ज़्यादा हमारी हो जाए या एक टोन लाइटन हो जाए। अब ये है फेयर टोन का, मैक का बेस यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फेयर टोन की यूज़ कर रहे हैं। अब आपने उसको अपनी टोन में लाना है, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है ब्राउन करेक्टर। मेरे पास ब्राउन करेक्टर नहीं है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर मैं ब्राउन कंसीलर, मेरा एक ना लिक्विड पड़ा हुआ था ब्राउन, वो मैं इस पर अप्लाई करूँगी। मेरा ग्लोस था, ठीक है, वो मैट ग्लोस था। ठीक है, उसको मैंने उसके अंदर अप्लाई किया और उसको मैं अपनी स्किन टोन के, अगर आपके पास में ब्राउन लिक्विड में कुछ भी है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। वो लॉन्ग लास्टिंग भी, उससे यह है कि आपकी बेस भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। ठीक है जी। मैंने वो उसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया। वो पार्लर की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, तो मैं इस तरह से, जब अगर मेरे पास वो चीज़ ना हो तो मैं कुछ भी ऐसा करके तो टेक्निक्स यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने आपको अपनी एक टेक्निक शेयर की है कि इस तरह से बेहतरीन सा ब्राउन, आपकी जो टोन है ना वो लाइट आ जाती है। थोड़ा सा ब्राउन आप ऐड करेंगे वो टोन लाइट हो जाएगी, फेयर टोन लाइट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप चाहें तो एलेगल का वो ब्राउन करेक्टर भी रखें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है।
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो होगी मेरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।